नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज जावा के इस क्लास में हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे। कीबोर्ड एंट्री करने के लिए हमने पिछले वीडियो में 3 तरीका बताया था। उसमें से डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को यूज करके हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देखें। दूसरे आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड स्टेप, जो हमने सेकेंड रूल जो लिखा था, जिसमें 2 क्लास का कंबाइंड यूज करके हम लोग कीबोर्ड एंट्री करा सकते हैं, जिसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर क्लास। इन दोनों के कंबाइंड यूज से भी कीबोर्ड एंट्री लिया जाता है, उसका यूज आज हम लोग डिटेल देखेंगे। और तीसरा हमारा स्कैनर क्लास के थ्रू कीबोर्ड एंट्री होता है, जो आज के डेट में मोस्ट रिसेंटली टेक्निक के रूप में वही है, जिसका हम लोग अगले वीडियो में स्कैनर क्लास का यूज देखेंगे। तो आज के इस जावा क्लास के वीडियो में हम लोग कीबोर्ड एंट्री सीखेंगे। कीबोर्ड एंट्री इन जावा हमारा टॉपिक होगा, जिसमें बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर्ड रीडर क्लासेज। तो इसके अंदर 2 क्लास का यूज है दोस्तों। एक इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास हुआ और बफर्ड रीडर दूसरा क्लास हुआ। कीबोर्ड एंट्री का ये दूसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला तरीका डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जो भी व्यूअर्स आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे सादर निवेदन करेंगे कि वीडियो को जरूर आप पिछले वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि हर वीडियो आपको क्लियरली समझ में आए। और अगर चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस जरूर पहुंच जाए और हर वीडियो को आप देख पाएं और हर क्लास को आप कंप्लीट कर पाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आप अपने फीडबैक को। तो आइए, इस इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर क्लासेस से अगर हमें जावा के प्रोग्राम में इनपुट लेने हैं तो हम कैसे कोडिंग, क्या क्या स्टेप्स करेंगे। सबसे पहला आप यहां ये कह सकते हैं कि फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी हम यहां पर फिर से पूरा स्टेप्स के थ्रू आपको बताएंगे कि क्या क्या काम करने होंगे। फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट java.io पैकेज, यानी ये दोनों क्लास भी IO पैकेज के अंदर ही होता है। जैसा कि डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास भी हमने बताया था IO पैकेज के अंदर होता है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर ये दोनों क्लासेज भी IO पैकेज के अंदर ही होते हैं। IO मतलब इनपुट आउटपुट। तो java.io ऑलरेडी डिफाइंड पैकेज है, इस पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। दूसरा स्टेप, यूज थ्रोज IO एक्सेप्शन, IOE तीनों कैपिटल, यूज थ्रोज IO एक्सेप्शन विथ मेथड प्रोटोटाइप in which performing input task। हमने शॉर्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है कि यूज थ्रोज IO एक्सेप्शन विथ मेथड प्रोटोटाइप इन विच परफॉर्मिंग इनपुट टास्क, यानी आप जिस मेथड के अंदर इनपुट ऑपरेशन करने वाले हैं और आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर क्लास का हम यूज करेंगे, तो उस मेथड के प्रोटोटाइप के साथ थ्रोज IO एक्सेप्शन को आपको जोड़ देना है। ओके, तो इसका एग्जांपल जैसे हम आपके लिए अगर लिखें, सपोज हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड हमने बनाया प्रोग्राम में और इसके अंदर हमें इनपुट का काम
करना है जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। ये ऊपर वाला जो लाइन होता है मेथड का वो प्रोटोटाइप कहलाता है। इस प्रोटोटाइप के साथ साथ हमें इसमें लिखना होगा थ्रोज IO एक्सेप्शन। यही आपको इस दूसरे स्टेप का मतलब हुआ, यानी जिस भी मेथड के अंदर इनपुट करना है उस मेथड के प्रोटोटाइप के साथ साथ थ्रोज IO एक्सेप्शन आपको जोड़ देने हैं। ये सेकेंड स्टेप का हमने एग्जांपल बताया। तीसरे स्टेप में हम अगर देखें तो तीसरा स्टेप हमें क्या करने को कह रहा है। ओके, मैं इसको भी क्लीन कर रहा हूं, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे और ऑलरेडी आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट करने में कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग डे बाय डे नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। तीसरे स्टेप में हम लोग को कह रहा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। यानी तीसरा स्टेप कह रहा है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। इसका एग्जांपल होगा, आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर। ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी आप दे सकते हो, सपोज हमने यहाँ I1 ले लिया, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, फिर से लिखना है इनपुट स्ट्रीम रीडर और इसके अंदर में हमें सिस्टम डॉट इन पास करने हैं, सिस्टम का S कैपिटल। यानी तीसरे स्टेप में प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसके लिए आपको ये पूरा लाइन लिखना है, जिसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम हुआ जो कुछ भी लिया जा सकता है। चौथा स्टेप क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर। ओके, बफर्ड रीडर क्लास and pass an object of input stream reader, pass an object of input stream reader within its constructor। चौथा स्टेप में आपको क्या कह रहा है वो समझें एग्जांपल से। आपको अब बनाने हैं बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो लिखना है बफर्ड रीडर। ऑब्जेक्ट नेम सपोज हमने B1 लिखा, ये ऑब्जेक्ट नेम है, कुछ भी हो सकता है। न्यू बफर्ड रीडर और यहां हमें जो कह रहा है थ्योरी create an object of buffer reader class and pass an object of input stream reader within its constructor। यानी बफर रीडर के ऑब्जेक्ट को बनाइए और इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर में बनाया उस ऑब्जेक्ट को बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर में पास कीजिए। तो कंस्ट्रक्टर में पास करने का पॉइंट यहाँ होता है, जैसे यहाँ पर सिस्टम डॉट इन पास किया जा रहा है तो ये इसके कंस्ट्रक्टर में जा रहा है और बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर में भेजने के लिए यहां हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को पास करवा देंगे। कंस्ट्रक्टर का वर्ड जो हमने अभी यूज किया, ये जो भी हमारे व्यूअर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, पहले मान लिया C++ आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा अच्छे से कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। इस जावा में भी हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर में डिटेल बात करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, उस वीडियो तक हम अभी बाद में पहुंचेंगे। तो बफर रीडर के ऑब्जेक्ट को बनाइए और इसके कंस्ट्रक्टर में इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए, ये आपका स्टेप होगा। अब हमें पांचवा काम क्या करना है, फिफ्थ वर्क आपको करने हैं। फिफ्थ स्टेप में आपको इनपुट लेने का काम
करना होगा। फोर्थ स्टेप तक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर क्लास का, और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी हमने कर दिया फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग। अब हमारा फिफ्थ स्टेप में कॉल द रीड लाइन मेथड थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। अब इनपुट लेने के लिए यहां भी रीड लाइन मेथड ही यूज करना है, लेकिन ये रीड लाइन मेथड किस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करना है, तो बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से। तो यहां आपको एग्जांपल के रूप में जैसे वेरिएबल इक्वल टू b1 आपका बफर रीडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, b1 डॉट रीड लाइन, यही आपको स्टेटमेंट लिखने हैं जो इनपुट के लिए यूज होगा। और सिक्स्थ स्टेप यही होगा कि परफॉर्म द रिक्वायर्ड कन्वर्सन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के से जब इनपुट ले रहे थे, हमने बताया था मित्रों कि रीड लाइन मेथड से जो कुछ भी इनपुट होता है वो सभी एज ए स्ट्रिंग होता है। तो आपको अलग अलग टाइप में अगर डेटा ले जाने हैं, जैसे इंटीजर में, फ्लोट में, लॉन्ग में, डबल में, कैरेक्टर में, तो स्ट्रिंग को अलग अलग टाइप में हमें कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए कन्वर्सन क्या करने लिखने होते हैं हमने ऑलरेडी उस वीडियो में डिटेल बता दिया है। जो भी व्यूअर्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप जरूर देख लें, ताकि कन्वर्सन आपको समझ में आ जाए। और कन्वर्सन के लिए जो लाइंस हम लोग वहां लिखे हैं वही लाइंस सभी जगह लिखे जाएंगे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ भी परफॉर्म द रिक्वायर्ड कन्वर्सन हमने लिख दिया है। तो रीड लाइन से जो कुछ भी इनपुट होगा एज ए स्ट्रिंग होगा, उसको आप अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट स्टेप होगा जिसके जरिए हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के जरिए हम लोग इनपुट का काम प्रोग्राम में करवा सकते हैं। तो आइए फटाक से हम लोग बहुत तेजी में एक प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कर लें, ताकि आप कंप्लीट समझ जाएं कि हम प्रोग्राम में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करें आप। सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड इट्स स्क्वायर। इनपुट एक नंबर का लेना है, स्क्वायर निकालना है, और आपको ऑब्वियसली इनपुट अभी लेना है बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर से। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट java.io.star क्लास स्क्वायर नाम का हमने बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। यहां हमने लिख दिया थ्रोज IO एक्सेप्शन। ये हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक नंबर हमने ले लिया और एक वेरिएबल स्क्वायर के लिए ले लिया। अकॉर्डिंग टू स्टेप सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट I1 बना लिया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और पास इसके अंदर कर दिया सिस्टम डॉट इन। फिर बफर्ड रीडर b1 इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और पास करा दिया I1 को। उसके बाद आप ने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी नंबर। हमने यूजर्स को बोला कोई भी नंबर इनपुट करो, यूजर ने लिखा नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये कन्वर्सन के लिए लाइन स्ट्रिंग टू इंटीजर के लिए लिखा जाता है, ऑलरेडी हमने बताया था। b1 डॉट रीड लाइन,
और रीड लाइन से इनपुट के लिए हमारा यहाँ पर बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से हमने रीड लाइन को कॉल कर लिया। ये हमने इनपुट का काम करवा लिया। इनपुट के काम को कराने के बाद अब हमारा यहाँ लॉजिक हो गया s इक्वल टू नम इंटू नम, यानी स्क्वायर हमने निकाल लिया और फिर आउटपुट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू प्लस s, और इस तरह से मेन का क्लोजिंग और क्लास का क्लोजिंग हो गया। और इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का यूज करके हम लोग प्रोग्राम में कीबोर्ड एंट्री का काम करते हैं। तो ये डेटा इनपुट स्ट्रीम के बाद का ये हमारा इनपुट प्रोसेस हुआ दोस्तों। और ये दोनों टेक्निक शुरुआती वर्जन से आज के वर्जन सभी तक में यूज होते आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा टेक्निक स्कैनर है, जो अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग स्कैनर के ऊपर बात करेंगे, वो JDK 1.5 वर्जन से शुरुआत उसका होता है और अभी लेटेस्ट में उसका यूज ज्यादातर होता है। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कंप्लीट रूप में ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, नोट्स में भी आपको और भी प्रोग्राम्स के साथ हम सेंड करेंगे और प्रैक्टिकल सेशन में अलग अलग वीडियो कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन के साथ आप तक पहुंचाएंगे। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो से विदा लेते हुए थैंक यू।